7th class exercise 1.4 where we perform division. Till now we saw the addition, subtraction and multiplication of integers as well as the location of integers, what we call an integer, the number what we call an integer, and some of the other properties of integer. And in this last exercise we will start the division of integer. How we are going to divide the integer, किसी भी इंटीजर को डिवाइड कैसे करते हैं हम उसको देखेंगे इस आखिरी एक्सरसाइज में 1.4 में. So let's start 1.4, exercise number 1.4. First question, question number 1. Evaluate each of the following. इनको evaluate करना है, इनका evaluation करना है, इनकी value निकालनी है. ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का A पार्ट. -30 डिवाइडेड बाय 10, -30 डिवाइडेड बाय 10. ओके, सो कैसे होगा देखिए. फर्स्ट ऑफ ऑल हम ब्रैकेट खोलेंगे. ब्रैकेट हमने खोला, हमको क्या मिला? -30 डिवाइडेड बाय 10. ओके, अब डिवाइडेड है तो अपॉन में लिख सकते हैं, इसको बिल्कुल लिख सकते हैं. तो कैसे लिखेंगे? -30 अपॉन 10. अब 30 को 10 से डिवाइड कर दो. जो भी आंसर आए, जो भी क्वेश्चन हो वो हमारा आंसर होगा. और वो जो क्वेश्चन होगा वो नेगेटिव होगा, माइनस में होगा, क्योंकि माइनस में 30 है. ठीक है, तो देखो सिंपल डिवाइड किया, इसको 0 से 0 कट गया तो हमारे पास बचा -3 अपॉन 1. और अपॉन 1 में लिखो या ना लिखो एक ही बात है, तो इसीलिए -3 हमारा आंसर है. ठीक है, तो बी पार्ट. बी में क्या कह रहे हैं? 50 डिवाइडेड बाय -5. इसको कैसे करेंगे? देखो 50 अपॉन -5, ब्रैकेट खोल दिया है ना, अपॉन -5. अब माइनस डिनोमिनेटर में कभी भी नहीं होता है ना, ये रूल मैंने आपको बताया था. या तो उसको सॉल्व करो और नहीं तो न्यूमरेटर में लेके जाओ. सॉल्व नहीं हो सकता है क्योंकि ऊपर न्यूमरेटर में माइनस नहीं है, तो इसीलिए इसको न्यूमरेटर में ले जाओ. तो न्यूमरेटर में ले गए तो हमको क्या मिला? -50 अपॉन 5. इसको तो अब कर ही लेंगे पहले वाले की तरह. 5 1 जा 5, -10. हमारा आंसर आया -10 अपॉन 1, जिसका मतलब होता है -10. तो हमारा आंसर आया -10. नाउ सी पार्ट. लुक एट द सी पार्ट. -36 divided by -9. So open the brackets and we got -36 और -9. यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर में भी माइनस है, न्यूमरेटर भी. मैंने आपको बताया था डिनोमिनेटर में माइनस कभी भी नहीं रहता, नीचे माइनस नहीं रहता, उसको ऊपर ले जाते हैं. लेकिन हमने देखा ऊपर भी माइनस है, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा है ना. और 9 से 36, 9 1 जा 9 है ना, कितने पे होता है? 9 4 जा 36. तो 4 अपॉन 1 यानी कि 4 आंसर. फिर है डी. डी पार्ट देखिए. -49 डिवाइड बाय 49, -49 डिवाइडेड बाय 49. राइट इट डाउन. -49 डिवाइड बाय 49. हमने ब्रैकेट खोल दिए हैं. 49 1 जा 49, 49 -1 जा -49. सो -1 अपॉन 1 यानी कि -1 आंसर. अपॉन में 1 वो ही होता है, चाहो तो लिखो चाहो तो ना लिखो. ई पार्ट देखिए. 13 डिवाइडेड बाय ब्रैकेट में -2 +1 और ब्रैकेट क्लोज. तो सबसे पहले हम ब्रैकेट ओपन करेंगे. इस वाले ब्रैकेट के अंदर हमने देखा फर्दर एक और ब्रैकेट है और उसके साथ एक नंबर और है, तो यानी कि उसको तो अच्छे से सॉल्व करना पड़ेगा. जब तक हमको ब्रैकेट के अंदर एक नंबर नहीं मिल जाता तब तक हम ये बाहर वाला ब्रैकेट नहीं खोलेंगे. तो ब्रैकेट के अंदर जाते हैं. पहले 13 डिवाइड ये एज इट इज लिख देंगे. ये वाला ब्रैकेट खोला पहले तो हमको -2 +1 मिला. माइनस प्लस माइनस होते हैं, तो 2 में से 1 माइनस किया, 1 बचा. बड़ा 2 था, इसके आगे माइनस का साइन है तो इसीलिए -1 बचा. दोबारा देखो, माइनस प्लस माइनस होते हैं तो माइनस किया
तो हमको क्या मिला 1, और 2 से पहले, 2 के आगे यानी कि 2 से पहले माइनस का साइन है, तो यहाँ पे आंसर आ गया -1 डिवाइडेड बाय 13। अब ये ब्रैकेट खोलो, तो ब्रैकेट खोल के हमको क्या मिला 13 अपॉन -1, क्या मिला 13 अपॉन -1। अब डिनोमिनेटर में माइनस नहीं होता, उसको कहाँ ले जाएंगे न्यूमरेटर में, तो न्यूमरेटर में ले गए -13 अपॉन 1। अब -13 अपॉन 1 का क्या मतलब है, अपॉन में 1 हो या ना हो एक ही बात है, तो इसीलिए इसका आंसर होगा -13। क्लियर हो गया? एंड पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन, आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट समथिंग एल्स। ओके, अभी और भी पार्ट्स बचे हैं वो करेंगे। एफ पार्ट, एफ में देखिए क्या है 0 डिवाइडेड बाय -12। ओके, इसको लिखते हैं 0 डिवाइडेड बाय -12। माइनस तो न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में नहीं होता, तो न्यूमरेटर में भेज देंगे इसको, लेकिन हमने देखा जो 0 है वो ना प्लस का होता ना माइनस का होता, तो माइनस ऊपर नहीं भेजा जा सकता। लेकिन अगर कोई चीज़ भी 0 से डिवाइड होती है तो वो 0 किसी भी चीज़ से डिवाइड होता है तो वो 0 हो जाती है चीज़, तो इसीलिए ये 0 है आंसर। ऊपर डिनोमिनेटर में, ऊपर न्यूमरेटर में 0 हो और नीचे चाहे कुछ भी हो, कितना भी बड़ा, तो 0 ही होगा आंसर, तो इसलिए आंसर 0। जैसे 0 से किसी को मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 हो जाता है, ऐसे ही 0 को यदि डिवाइड करते हैं किसी भी से तो वो 0 ही होता है, तो आंसर है 0। फिर है जी, जी में देखिए -31 डिवाइडेड बाय -30 प्लस -1 ब्रैकेट। तो ब्रैकेट खोलते हैं, ये वाला ब्रैकेट तो इजीली खुल जाएगा, -31 डिवाइडेड बाय, ये ब्रैकेट नहीं खुल सकता क्योंकि इस ब्रैकेट के अंदर फर्दर और ब्रैकेट्स भी हैं, और वो उन ब्रैकेट्स में भी 2 नंबर हैं, तो पहले उन नंबर्स को सॉल्व करना पड़ेगा। तो अंदर वाले ब्रैकेट पहले खोल लेते हैं, -30 प्लस माइनस माइनस होते हैं, तो इसीलिए -1 और ब्रैकेट। अब देखो माइनस माइनस प्लस होते हैं, तो प्लस किया इसको तो हमको 31 मिला, बड़ा 30 है, तो उसके आगे माइनस का साइन है तो -31। -31 ये वाला एज इट इज, इन दोनों में माइनस माइनस प्लस हो गए, तो 31 बड़ा 30 है, इसके आगे माइनस का साइन है तो -31। अब ये ब्रैकेट खोल दीजिए, -31 अपॉन -31, माइनस से माइनस कट गया, 31 से 31 कट गया, तो 1 आंसर हुआ। ठीक है, अब है हमारा इसका लास्ट पार्ट, नहीं लास्ट नहीं है अभी, एच। एच में क्या है -36 डिवाइडेड बाय 12 डिवाइडेड बाय 3, -36 डिवाइडेड बाय 12 डिवाइडेड बाय 3। देखो इसको कैसे करना है पहले ब्रैकेट के अंदर वाले को सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे, -36 अपॉन 12, ठीक है, और ब्रैकेट, ये वाला ब्रैकेट हमने एज इट इज लगा दिया। अब यहाँ क्योंकि डिवाइड का साइन था तो इसको अपॉन में लिखा जा सकता है, हाँ जी बिल्कुल लिखा जा सकता है, तो हमने 36 और 12 को अपॉन में लिख दिया, और ये जो स्क्वायर ब्रैकेट था ये एज इट इज लग गया। ठीक है, ये डिवाइडेड बाय 3 भी एज इट इज उतार लिया। अब इसको सॉल्व करते हैं, 12 की 12 में 36 कहाँ आता है 3 पे, तो हमारे पास हो गया -3 अंदर डिवाइडेड बाय 3। अब ये -3 का फर्दर खोला ब्रैकेट, -3 डिवाइडेड बाय 3, हमको क्या मिला, इसको कैसे लिख सकते हैं, -3 अपॉन 3, इसको इससे कैंसिल कर दिया, -1, तो -1 अपॉन 1 आंसर मिल गया, जिसका मतलब होता है -1, तो -1 हमारा आंसर है। पॉज द वीडियो है ना, और नोट करो, फिर लास्ट क्वेश्चन बचा है इसका फर्स्ट पार्ट का, उसको करेंगे।
क्वेश्चन नंबर 1 का आई पार्ट, -6 +5 डिवाइडेड बाय -2 + 1। अब देखिए दोनों में ही ब्रैकेट है, डिवाइड के इस तरफ भी इस तरफ भी, तो पहले दोनों ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। ये वाला ब्रैकेट सॉल्व किया पहले, हमको मिला -6 + 5, ये वाला ब्रैकेट सॉल्व किया -2 + 1। अब फर्दर करते हैं इनको सॉल्व, तो -6 और 6, माइनस प्लस माइनस होता है, 6 में से 5 गए 1, बड़ा 6 था, इसके आगे माइनस का साइन है तो -1 डिवाइडेड बाय माइनस प्लस माइनस होते हैं तो माइनस किया, 2 में से 1 गया 1, बड़ा 2 था, इसके आगे माइनस का साइन है तो -1 डिवाइडेड बाय -1। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, -1/-1, माइनस से माइनस कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, तो आंसर हमारे पास आ गया 1/1 यानी कि 1। क्लियर हुआ? हाँ जी, तो इसको नोट कर लो। फिर अगले क्वेश्चन का पहला पार्ट देखते हैं, दूसरा पार्ट बाद में करेंगे, ठीक है? या दूसरा पार्ट आप ट्राई करना, हो जाएगा आपसे, बेहद आसान है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास मैंने पीडीएफ तो भेजी रखी है इस चैप्टर की, उसको खोल खोल के देखते रहा करो। क्वेश्चन नंबर 2 में वो कह रहे हैं वेरीफाई, क्या वेरीफाई करना है, a डिवाइडेड बाय b प्लस c इज नॉट इक्वल्स टू a डिवाइडेड बाय b प्लस a डिवाइडेड बाय c। क्या कह रहे हैं वो कि a डिवाइडेड बाय b प्लस c इज नॉट इक्वल्स टू a डिवाइडेड बाय b और साथ में a डिवाइडेड बाय c, ये इसके बराबर नहीं होता है, ये नॉट इक्वल टू का साइन है, ये हमको प्रूफ करना है, यानी कि LHS RHS के बराबर नहीं है। अब ABC की जगह पे इन्होंने हमको वैल्यूज दे रखी है, उनको पुट करना है, ठीक है? तो करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में ABC की क्या वैल्यू दे रखी है, A तो 12 है, B -4 है और C 2 है, यानी कि जहां जहां पे ऊपर A लिखा है वहां पे 12 लिख दो, जहां पे B लिखा है वहां पे -4 लिख दो, जहां पे C लिखा है वहां पे 2 लिख दो। तो लिख देते हैं 12 डिवाइडेड बाय B यानी कि -4 प्लस 2 नॉट इक्वल्स टू A यानी कि 12 डिवाइडेड बाय -4 प्लस A यानी कि 12 डिवाइडेड बाय 2। तो ये लिख दिया हमने। अब LHS और RHS को अलग अलग सॉल्व करेंगे। LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड, RHS मतलब राइट हैंड साइड। तो ये तो लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है, तो पहले LHS लेते हैं, LHS इसको लेंगे 12 डिवाइडेड बाय -4 प्लस 2, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, 12 डिवाइडेड बाय एज इट इज उतार लेंगे, तो सॉल्व करके हमको मिला -2। अब 12/-2 लिखा, माइनस डिनोमिनेटर में नहीं होता है, न्यूमरेटर में आ जाएगा, तो हमको मिला -12/2, 2 से काटा इसको, हमको मिला -6। तो क्या मिला है हमको LHS पे -6। अब RHS पे देखते हैं, यानी कि राइट हैंड साइड, ये इक्वल टू की राइट हैंड साइड, इसको सॉल्व करते हैं। 12 डिवाइडेड बाय -4 प्लस 12 डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पे मैंने -4 पे ब्रैकेट लगाया है, जबकि यहाँ b पे ब्रैकेट नहीं था। क्यों लगाया है ब्रैकेट? क्योंकि माइनस है इसकी वैल्यू b की। अब डिवाइड और माइनस दोनों एक साथ साइन नहीं आएंगे, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे माइनस लगा दिया। अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ, तो 12/-4 लिखूंगा और ये वाला ब्रैकेट, अंदर वाला ब्रैकेट हट जाएगा, बाहर वाला एज इट इज रहेगा, प्लस इसको भी लिखा है ऐसे ही 12/2। अब इनको काटेंगे, माइनस ऊपर आ जाएगा, है ना, -12/4 प्लस 12/6, इनको काटा, 4 3 12, तो -3 आ गया, यहाँ पे 2 आ गया, तो -3 प्लस 2, तो यानी कि -1। इधर हमारा आ रहा था -6, इधर आ रहा है -1, सो -6 इज नॉट इक्वल्स टू -1, तो इसीलिए LHS इज नॉट इक्वल्स टू RHS, LHS इज नॉट इक्वल्स टू RHS, यहाँ लिख देंगे, हेंस वेरीफाइड। ओके,
सो नोट करो इसको। आप लोग अगर सेकंड क्वेश्चन इसका कर सकते हो तो वो भी करना है, बेहद आसान है। जैसे हमने ये किया है बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही करना है। वहाँ पे ए की जगह पे आपको लिखना है -10, बी की जगह पे 1 और सी की जगह पे भी 1। ठीक है, बाकी के क्वेश्चन बाद में करेंगे। नमस्कार।